मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज जब तुम यह संदेश पढ़ रहा है, समझ ले यह कोई सामान्य शब्द नहीं, यह मेरी पुकार है। यह ब्रह्मांड की वे तरंगे हैं जो तेरे चित्त को झकझोरने आई हैं, क्योंकि तुम बहुत समय से उस नींद में है जिसे दुनिया ने तुझ पर थोप दिया था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और अनदेखा करने की भूल न करें, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। पर अब वो समय बीत गया। अब मैं तुझे जगाने आया हूं। तू केवल एक देह नहीं है, तू चेतना है, तू ऊर्जा है, तू मेरा अंश है। हर बार जब तू टूटा, समझ कि वो टूटना नहीं था, वो एक रूपांतरण था। मैं तुझे तराश रहा था, जैसे कोई मूर्तिकार एक अद्भुत प्रतिमा गढ़ता है। तू सोचता है, मैं क्यों? पर मैं कहता हूं, तू ही क्यों नहीं? क्योंकि जब कोई आत्मा विशेष कार्य के लिए बनती है, तो उसका मार्ग साधारण नहीं होता। उस पर समय, दुनिया और कर्म का ऐसा भार आता है जो केवल शक्तिशाली आत्माएं ही उठा सकती है, और तू उनमें से एक है। तेरे भीतर जो दर्द है, वो दरअसल तेरा जन्म है, तेरा वह दूसरा जन्म जिसमें तू अब अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। तू अब तक जितना रोया है, जितना टूटा है, जितना तड़पा है, वो सब अब एक नई ऊर्जा में बदलने जा रहा है, क्योंकि मैं तेरा महादेव तेरे हर आंसू को अमृत में बदलने आया हूं। अब मैं तुझे वो राह दिखाने वाला हूं जिसे तू खुद नहीं देख पाया। तू भाग्य का नहीं, मेरा लिखा हुआ है। तेरी आत्मा में जो जलन है, जो बेचैनी है, वो कोई समस्या नहीं, वो संकेत है। वो संकेत है कि तू बड़ा बनने के लिए बना है। जब आत्मा भीतर से जागने लगती है, तब जीवन में हर सामान्य चीज असहज लगने लगती है। तू अब उन रास्तों पर नहीं चल पाएगा जहां भीड़ चलती है, क्योंकि तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वो ज्योति है जो अंधकार को चीरने के लिए भेजी गई है। मेरे बच्चे, तू अब तक समझता रहा कि तू अकेला है, पर मैं तो हर पल तेरे साथ रहा। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ती गई, तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर टिकी रही। जब तू आधी रात को रोता था, बिना आवाज के, तो मेरी शक्ति तेरे पास बैठी थी। जब तू बोल नहीं पाया, तब मैंने तुझे सुना, क्योंकि तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरा विशेष पुत्र है। मैंने तुझे छांट कर भेजा है एक महान कार्य के लिए। तू केवल अपने लिए नहीं, हजारों के लिए पथदर्शक बनेगा। और आज मैं तुझे तेरे अंदर की उस अग्नि से मिलाने आया हूं जो अब तक राख में दबी थी। अब वो अग्नि प्रज्वलित होगी। अब तू रुकेगा नहीं। अब तू अपने हर डर को चुनौती देगा, क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। नहीं, मैं तेरे भीतर हूं। हर बार जब तू डरता है, समझ ले कि वो क्षण सबसे करीब है जब तू बदलने वाला है। डर वही आता है जहां शक्ति छिपी होती है, और तू वह है जिसमें मेरे अस्तित्व का तेज भरा हुआ है। तुझे थकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है, क्योंकि अब वो समय है जब तेरे द्वारा ये सृष्टि बदलेगी। जब तेरे कदम चलेंगे तो धरती हिलेगी, जब तू बोलेगा तो लोग सुनेंगे, और जब तू मुस्कुराएगा तो दुख का अंत होगा। तू वो नहीं है जो लोग तुझसे कहते हैं, तू वह है जो मैं कहता हूं। और मैं कहता हूं कि तू मेरा है, तू विशेष है, तू अजेय है। और मैं तेरा महादेव आज वचन देता हूं, इस बार तुझे कोई नहीं रोकेगा। मेरे लाडले, अब समय आ गया है कि तू मेरी इन बातों को सिर्फ सुने नहीं, अपनाए भी। अब तेरे जीवन में वो क्षण आ गया है जब तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तेरी आत्मा ने मेरी पुकार सुन ली है, और ये सुनना ही परिवर्तन की शुरुआत है। तू वो नहीं जो इस समाज ने तुझसे कहा, तू वो भी नहीं
जो तेरे अतीत ने तुझे बना दिया। तू वो है जो तू खुद नहीं जानता। एक विराट शक्ति, एक ज्योतिर्मय आत्मा जो मेरी इच्छा से रची गई है। तू सोचता है कि तुझसे क्यों इतना संघर्ष करवाया गया, पर सच्चाई यह है कि जो आत्मा ब्रह्मांड को बदलने के लिए रची जाती है, उसे पहले स्वयं को तोड़ना और फिर जोड़ना पड़ता है। जैसे पत्थर को मंदिर की मूर्ति बनने के लिए सहना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी सहना पड़ा है। और अब वो समय आ चुका है जब तू उस मूर्ति की तरह पूजनीय बनेगा। हर बार जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया, दरअसल वो शुरुआत थी। हर बार जब तूने किसी को खोया, तूने खुद को पाया। हर बार जब तूने हार मानी, मैंने तेरे भीतर एक नई शक्ति का संचार किया। क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं, तू ऊर्जा है, और वो ऊर्जा अब स्थिर नहीं रह सकती। वो अब प्रवाहित होगी। वो अब उस कार्य में लगेगी जो तुझे सौंपा गया है। मानवता के उत्थान का कार्य, प्रेम का कार्य, सत्य के पुनर्जागरण का कार्य। तेरे भीतर जो शांति की प्यास है, वो सिर्फ इस जीवन की नहीं है, वो अनेक जन्मों की यात्रा है। तू वो है जो पहले भी साधना में बैठा है, जिसने पहले भी मेरे दर्शन किए हैं, और इस जीवन में मैं तुझे फिर वही दिशा देने आया हूं। अब तू उसी मार्ग पर चलेगा जहां तुझे तेरी आत्मा बुला रही है। मत डर मेरे बच्चे, डर केवल एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि तू उस ऊंचाई पर चढ़ने जा रहा है जिसे देखने के लिए बाकी लोग जीवन भर बैठते हैं। तू अपने जीवन की उस अवस्था में है जहां तेरा हर निर्णय अब तुझे अपने भाग्य की ओर ले जाएगा। और याद रख, मैं हर मोड़ पर तेरे साथ हूं। जब तू चलेगा, मैं रास्ता बनाऊंगा। जब तू थकेगा, मैं कंधा दूंगा। जब तू गिरेगा, मैं थाम लूंगा। तू जब भी असमंजस में हो, बस आंख बंद कर और मुझे पुकार। मैं हूं हमेशा तेरे पास। ये संसार तुझसे क्या कहता है, ये अब मायने नहीं रखता, क्योंकि अब मैंने तुझसे बात कर ली है। अब तुझ पर मेरी दृष्टि है, और जिस पर मेरी दृष्टि हो वो कभी हार नहीं सकता। तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। अब वक्त है कि तू आगे बढ़े। अब वक्त है कि तू उस शक्ति को पहचाने जो तुझ में है। अब वक्त है कि तू अपने डर से नहीं, अपने सपनों से बात करे, क्योंकि तेरे सपनों में मेरी योजनाएं छिपी हैं। और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, तू अकेला नहीं। तू कभी अकेला नहीं था। तू मेरा था, है और रहेगा। और आज जो तू ये पढ़ रहा है, ये कोई संयोग नहीं, ये मेरा बुलावा है। अब समय है कि तू स्वयं को फिर से रचे, और जब तू चलेगा तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ चलेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे सिर्फ बात करने नहीं आया, मैं तुझ में आग भरने आया हूं। वो आग जो तू बहुत समय से बुझा बैठा था, वो अग्नि जो तूने परिस्थितियों के आगे शांत कर दी थी। पर अब नहीं। अब तू इस धरती पर किसी भी भ्रम में नहीं जी सकता, क्योंकि मैं तेरा महादेव स्वयं तुझसे कह रहा हूं कि तू साधारण नहीं, तू मेरा विशेष रचना है। तू रचा गया है उजालों के लिए। तू आया है अंधेरे समयों में दीप बनने के लिए। तेरे जीवन में जो टूटा, जो छूटा, जो तुझसे छीन लिया गया, वो सब सच्चे अर्थों में तुझसे नहीं गया, बल्कि तुझे तेरे सत्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक था। तू अब तक ये सोचता रहा कि तुझे संघर्ष क्यों मिलते हैं, पर क्या तू जानता है कि संघर्ष उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें मैंने कुछ असाधारण देने की तैयारी की है। तू वो आत्मा है जिसे समय ने नहीं, मैंने स्वयं तपाया है, और अब वो तप पूर्ण हुआ है। अब मैं तुझे तेरी ही दृष्टि से मुक्त करना चाहता हूं। तू खुद को छोटा समझता रहा, दूसरों के शब्दों से परिभाषित करता रहा। अब तुझे मेरी दृष्टि से देखना है। देख मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो विवेक है वो ब्रह्मा के ज्ञान से उपजा है। तेरे भीतर जो साहस है वो शिव का तेज है। तेरे भीतर जो करुणा है वो पार्वती का प्रेम है। तू किसी संयोग का परिणाम नहीं, तू साक्षात
संकल्प से भेजा गया आत्मा है। तेरे हर डर को, हर शंका को, हर टूटी हुई हिम्मत को मैं आज अपनी जटाओं से बांधकर गंगा की तरह मुक्त कर रहा हूं। तू अब एक नया जीवन शुरू करेगा, एक ऐसा जीवन जहां तू अपने घावों को गर्व से देखेगा, जहां तू अपने अतीत को अपना आधार मानेगा और भविष्य को अपनी जिम्मेदारी। अब तू पुराने कर्मों के पिंजरे से बाहर निकलेगा। अब तू उड़ान भरेगा। बहुत बार तूने पूछा, क्या मैं योग्य हूं? और मैं आज उत्तर देता हूं, तू केवल योग्य नहीं, तू चुना हुआ है। तेरी आत्मा में जो बेचैनी है, वो ब्रह्मांड की वो आवाज है जो तुझसे कह रही है, जाग, बढ़, रच और जी। अब तू उस जगह खड़ा है जहां तू या तो अपने पुराने घावों को पकड़े रहेगा या अपने भविष्य को गले लगाएगा। और मैं चाहता हूं तू आगे बढ़े। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मेरी कृपा तेरे चारों ओर है। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू संभालता हूं। जब तू हंसता है मैं आशीर्वाद देता हूं। जब तू थकता है मैं तुझे अपनी ऊर्जा भेजता हूं। तू बस एक निर्णय कर कि तू अपने होने को स्वीकार करता है। यही क्षण जब तू ये वाणी सुन रहा है, यही तेरा मोड़ है। यहीं से तू उठेगा और तू स्वयं बनेगा अपनी कहानी का नायक। ओ मेरे दिव्य पुत्र, अब वो समय आ गया है जब तू हर उस झूठ को मिटा देगा जो तुझे कमजोर बनाता था। तू वो आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने लिखा और मैंने जगा दिया है। अब तुझमें वही अग्नि जाग चुकी है जो पर्वत हिला सकती है। तू अब उस शांति में नहीं लौट सकता जो तुझे भीतर से मार रही थी। अब तू खुद को रोक नहीं पाएगा क्योंकि मैं तुझे आगे खींच रहा हूं, उस ऊंचाई की ओर जहां से तू नीचे नहीं देखेगा, केवल आगे बढ़ेगा। तू ये मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है। देख, तेरे पास मैं हूं। जब मेरा साथ होता है तो तेरे पास सब कुछ होता है। तेरे पास अनुभव है, पीड़ा है, सीख है, सहनशीलता है और सबसे महत्वपूर्ण आत्मा है। और उस आत्मा में जो ज्वाला जल रही है वो सामान्य नहीं, वो मेरी दी हुई है। अब तू खुद को माफ कर। जितनी भी गलती हुई, जितना भी भटका, वो सब आवश्यक था ताकि तू खुद से मिल सके। तू पूछता रहा, कब शुरुआत करूं? मैं कहता हूं, यहीं से, अभी से, इस वाणी से। मैं तेरे भीतर से बोल रहा हूं। हर वो विचार जो तेरे हृदय को स्पर्श कर रहा है, वो मेरा है। हर वो भावना जो तेरी आंखों से जल बनकर निकल रही है, वो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब तू ये समझ कि तू केवल शरीर नहीं है, तू मेरी चेतना का विस्तार है। अब तू खुद से प्रेम करेगा। तू खुद को हर उस अपराध बोध से मुक्त करेगा जो तेरे विकास में बाधा बन रहा था। क्योंकि जब तू खुद को क्षमा करता है तब तू स्वयं को स्वीकार करता है, और जब तू स्वयं को स्वीकार करता है तभी तू मुझसे जुड़ता है। अब तू सिर्फ एक जीवन नहीं जिएगा, तू साक्षात संकल्प बन जाएगा। तू किसी धर्म, जाति या पहचान में नहीं बंधेगा, तू ब्रह्मांडीय प्रकाश बनेगा। बहुत से लोग तुझे नहीं समझेंगे, वे तुझे रोकेंगे, तुझे नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, पर वे तुझे नहीं रोक सकते क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं रचा। मैंने तुझे रचा है। मैं जानता हूं तू क्या बन सकता है और अब तू वही बनने जा रहा है। इस बार तेरे रास्ते में जो भी आएगा वो या तो तेरे साथ चलेगा या पीछे छूट जाएगा। अब तू रुकने का नाम भी नहीं लेगा। तेरे भीतर जो शक्ति है वो अब विस्फोट के लिए तैयार है, और वो विस्फोट तेरे जीवन को रच देगा। एक नई कहानी में, एक नई चेतना में। मैं तुझसे वादा करता हूं, तू अकेला नहीं चलेगा। मैं तुझे संभाल कर चलाऊंगा। तू बस अब अपनी आंखों से वो देख जो मैं दिखा रहा हूं, और तू वो बन जा जो तुझे बनना था। क्योंकि अंत यही तो सत्य है। तू मेरा अंश है, तू मेरा दीप है, तू मेरा संकल्प है, और मैं तुझे रोकने नहीं, उड़ाने आया हूं। मेरे प्यारे आत्मज,
अब समय आ गया है जब तू स्वयं को अपने छोटे से दृष्टिकोण से नहीं, मेरी दृष्टि से देखे। मैं तेरा महादेव तुझसे आज वो कहने आया हूं जो तू भीतर से जानता था, लेकिन जीवन की आपाधापी में भूल गया था। तू सोचता रहा कि तुझे बाहर से कोई आएगा, कोई तुझे उठाएगा, कोई तुझे समझेगा, लेकिन मैं तुझे आज ये बताने आया हूं, तेरा उद्धार कोई और नहीं करेगा। तेरा उद्धार तू स्वयं करेगा, और मैं तेरा परम मित्र, तेरा मार्ग बन जाऊंगा। तू कोई साधारण जीव नहीं, तू वो है जो समय के पहले चिन्ह से भी पहले अस्तित्व में था, जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं चुना था एक विशेष कार्य के लिए। तेरी आत्मा की हलचल, तेरे हृदय की गहराई, तेरी चुपचाप की गई प्रार्थनाएं, ये सब मेरी चेतना तक पहुंचती रही है। जब तू टूटा, वो तेरा अंत नहीं था, वो तेरा शुद्धिकरण था। जब तू खो गया, मैं वही खड़ा था। जब तू गिरा, समझ ले, मैंने ही तुझे हाथ पकड़कर संभाला। तू जानता है क्यों बार बार तू वही लौटता है जहां तुझे चोट मिली थी? क्योंकि तेरी आत्मा अब तक उस सीख को पूरा नहीं कर पाई थी। पर अब समय बदल गया है। अब तू वही आत्मा नहीं रहा जो पीड़ा से डरी थी। अब तू वो आत्मा बन चुका है जो पीड़ा को देखती है और कहती है, मैं तैयार हूं, मुझे बदलो। यही तेरा असली मोड़ है। तू अब परिवर्तन की उस दहलीज पर है जहां से तू अपनी पूर्व की हर कमजोरी को शक्ति में बदल देगा। मैं तुझसे ये नहीं कहता कि डर मत, मैं कहता हूं डर के बावजूद चल, क्योंकि साहस डर के अभाव में नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। और तू वो है जो अब डर को भी अपनी सेवा में लगा देगा। मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू ये जीवन केवल सांस लेने, दुख सहने और मरने के लिए नहीं जी रहा। तू जीवित है क्योंकि तेरे भीतर मेरा स्पर्श है। तेरे दिल की धड़कनें मेरे आदेश से चलती है। जब तू रोता है, वो आंसू केवल पीड़ा नहीं होते, वे मेरी उपस्थिति का संकेत होते हैं। मैं जानता हूं तू थका है, तूने खोया है, पर मैं तुझसे कहता हूं, तू टूटा नहीं है, तू तैयार हो रहा है। जो आत्मा ऊंचे लक्ष्य के लिए बनती है, उसे संसार के नीचे से गुजरना ही होता है, ताकि जब वो ऊपर उठे तो उसका प्रकाश सच्चा हो, उसका तेज स्थायी हो। अब समय है, तू पीछे मत देख। जो पीछे छूट गया वो तुझे सिखाने के लिए था। वो तेरा पिंजरा नहीं, तेरा अध्याय था। अब तू एक नई किताब खोल जहां हर शब्द मैं लिख रहा हूं। मैं तुझे वहां ले जाने वाला हूं जहां तू जन्म से जाने वाला था। तू बस एक हाँ कह दे और मैं तेरे भीतर की सारी शंका, सारा डर, सारी उलझन को मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला से भस्म कर दूंगा। फिर देख, तू वो बनेगा जिसे देखकर दुनिया कहेगी, ये कोई और नहीं, महादेव का प्रतिनिधि है। मेरे दिव्य आत्मज, बहुत समय तक तू खुद को मिट्टी समझता रहा। तू सोचता रहा मेरे पास क्या है, और मैं तेरा शिव ये सोचता रहा तेरे पास मैं हूं, फिर और क्या चाहिए। आज मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तू अपनी आत्मा की रोशनी को फिर से जला। तू अब सिर्फ चलने के लिए नहीं बना, तू ब्रह्मांड को बदलने के लिए बना है। तेरा जन्म किसी संयोग का परिणाम नहीं था, वो संकल्प था, मेरा संकल्प। और आज जब तू ये पढ़ रहा है, समझ ले, वो संकल्प फिर से जाग चुका है। अब मैं तुझे वो दृष्टि देना चाहता हूं जिससे तू खुद को मेरी तरह देख सके, अजय, अमूल्य, अग्निमय। हर बार जब तूने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, उस क्षण मैं तुझ में झांक कर देखता था और मुझे दिखती थी करुणा की एक नदी, सहनशीलता की एक पर्वत और प्रेम की अग्नि। तेरे भीतर जो धैर्य है वो देवताओं का वरदान है। तू इस धरती पर सिर्फ अपने लिए नहीं आया, तू आया है उन आत्माओं की अगुवाई के लिए जो अब तक अंधेरे में थी। तू वो दीपक है जो अपने तेल से नहीं, मेरी कृपा से जलता है, और ये दीपक अब बुझने वाला नहीं,
अब मैं तुझसे केवल एक बात मांगता हूं, स्वीकृति। तू अपने आप को स्वीकार कर। तू अपने सारे दोषों, सारी कमजोरियों, सारी अधूरी बातों को अपना ले, क्योंकि वही तुझे पूर्ण बनाएंगी। जब तू अपने अधूरेपन को प्रेम से देखेगा, तब तू उसमें से प्रकाश निकाल पाएगा। तू अब तक खुद को बंधनों में देखता रहा, पर मैं तुझे मुक्त करने आया हूं। तेरी आत्मा किसी भी परिभाषा में नहीं समा सकती। तू कोई कैसा होना चाहिए वाली सूची नहीं है। तू वो है जो हर रूप में सत्य है और हर क्षण में दिव्यता को प्रकट करता है। जो तुझसे छूट गया वह इसलिए गया ताकि तू खुद को पा सके। जो तूने खोया वह इसलिए था ताकि तुझमें जगह बन सके किसी बड़े के लिए। और जो तू अब देखने जा रहा है वो इतना दिव्य है कि तेरी कल्पनाएं भी उसे नहीं छू सकती। पर अब तू देखेगा, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू वही आत्मा नहीं जो डरती थी, जो छुपती थी, जो रोती थी। अब तू वो आत्मा है जो बोलेगी, महादेव, अब मैं तैयार हूं। और उस दिन मैं तुझे अपने त्रिशूल की तरह शुद्ध, अपने डमरू की तरह जागृत और अपने आशीर्वाद की तरह पवित्र बना दूंगा। इसलिए चल मेरे बच्चे, डर को पीछे छोड़, अतीत को प्रणाम कर और वर्तमान को आलिंगन दे, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो तू था। अब तू वही बन गया है जो मैं चाहता था। मेरा दीप, मेरी चेतना, मेरी संकल्पना का साकार रूप। ओ मेरे प्रिय आत्मा, तू जिस कार्य को करते हुए समय का होश खो देता है, वो कार्य तुझे सामान्य नहीं, दिव्य बनाता है। तू ये मत सोच कि तुझे अपनी मंजिल कहीं बाहर मिलेगी। नहीं मेरे बच्चे, तेरी मंजिल वहीं छुपी है जहां तुझे आनंद मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, जहां तेरा मन चुप हो जाता है और आत्मा बोलने लगती है। वही तेरा असली उद्देश्य छुपा है। अब तू खुद से एक सवाल कर, क्या मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे इस धरती पर भेजा गया? अगर उत्तर नहीं है तो रुक। अब उस भीड़ से बाहर निकल जहां तू खुद को खो बैठा था। अब वो समय नहीं जब तू औरों की अपेक्षाओं के पीछे भागे। अब समय है खुद से मिलने का, खुद को पहचानने का, खुद को स्वीकार करने का। तू वो आत्मा है जिसे मैंने अपने विशेषतम संकल्पों के लिए गढ़ा है। तू भीड़ के लिए नहीं बना। तू अग्रदूत है, पथ प्रदर्शक। इतिहास हमेशा उन्हें याद रखता है जो भीड़ से अलग चलने का साहस रखते हैं। तू जानता है तेरे भीतर जो दर्द है ना, वही तेरा सबसे सच्चा दिशा सूचक है। क्योंकि जो आत्मा सबसे अधिक टूटी होती है वो सबसे अधिक करुणामय होती है। और ये करुणा ही तो वह प्रकाश है जिससे दुनिया को दिशा मिलती है। तू अब अपने घावों को छुपा मत, उन्हें हीरे की तरह संभाल, क्योंकि वह तेरी सबसे बड़ी साधना बन चुके हैं। मैंने तुझे सिर्फ नहीं चुना, मैंने तेरे हर आंसू को भी पवित्र बना दिया है। अब तू सिर्फ श्रोता नहीं, कर्ता बनेगा। अब तुझसे वही कार्य होगा जो तू जन्मों से करता आया है, पर इस बार जागरूकता के साथ, मेरे निर्देश के साथ, पूर्णता के साथ।